नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों के समय कश्मीर के हालात ठीक थे, लेकिन जब जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है तब तब कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए हैं। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि कश्मीर मसले का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। उपेंद्र जी, लगभग 30-32 साल बाद कश्मीर में फिर हिंसा भड़क उठी है। टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। अल्पसंख्यकों एवं प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल का आभार मानता हूं कि आज अच्छा विषय लेके हमारे सामने आए हैं, और मैं दर्शकों का भी आभार मानता हूं कि आप इंतजार में है हमारे इंटरव्यू का, हमारी स्पीच का। अभी बात रही कि किसका जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी। सबसे पहले तो बात यह है कि कश्मीर में अमन शांति होनी चाहिए, नफरत की भावना निकल जानी चाहिए। कश्मीर के लोग जो अपने आप को भारतवर्ष के लोग समझते हैं, वो कश्मीरियों को एक अलग तरीके से टैकल करने का काम, अलग तरीके से उनके साथ हिलने का, मिलने का, साथ में होने का काम भारत सरकार ने करना चाहिए। बात यह है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी तो जिसकी सरकार होती है उसकी ज्यादा होती है। जिम्मेदार तो हम सब है इसके लिए, लेकिन सबसे अगर ज्यादा जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की है। अगर जिम्मेदारी है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। क्यों है उनकी जिम्मेदारी है कि इंटेलिजेंस उनके हाथ में है। भारत का इंटेलिजेंस पूरा फेल हो गया कि कश्मीर में आने वाले दिनों में, अभी के वर्तमान दिनों में जो किलिंग करने का कुछ दिनों के पहले पाकिस्तान में एक षड्यंत्र रचा गया और आतंकवादियों को ये काम के लिए भेजा गया, तो हमारी इंटेलिजेंस वही थी क्या? इंटेलिजेंस किसके अंडर है? इंटेलिजेंस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंडर में है, गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है। आज हालत क्या हो गई है? सब पूरे देश, टीवी पे पूरा देश की जनता देख रही है कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन भले जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या जो खड़ी हुई है, खास करके 1990 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी, तभी 1990 में यही हालत हुई थी। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन किया गया, पलायन होना पड़ा, उनको घर बार छोड़ के जाना पड़ा, उनको अपनी मिलकत छोड़ के जाना पड़ा। और नाम किसका आया? नेहरू जी का। और जब भी नेहरू जी का नाम ये लेते थे, फिर अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 32 साल के बाद वापस वही सीन शुरू हुआ। जो कश्मीर फाइल पिक्चर बनाया है ना जिसने, उसको पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। कश्मीर फाइल पार्ट 2 पिक्चर बनाना पड़ेगा उसको, और उसमें बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसी फेल हो गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की इंटेलिजेंस कैसी फेल हो गई है। लेकिन वो हिम्मत करने वाले नहीं है, क्योंकि जिसने कश्मीर पार्ट 1 बनाया उसने पूरा कांग्रेस पे दोषारोपण किया, लेकिन कांग्रेस को उससे कुछ लेना देना नहीं था। वीपी सिंह की सरकार का, जैसे मैंने बताया, बीजेपी की सरकार का लेना देना था। लेकिन आज वो कश्मीर फाइल 2 बनाने को तैयार है क्या? अगर वो बनाने को तैयार है तो मैं उसमें रोल करने के लिए तैयार हूं, मुझे बुलावे। लेकिन भारत की जनता की इच्छा ये है कि देश में अमन और शांति रहे। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। खाली कश्मीर की ये जो पलायन हो रहे हैं, आज भी कश्मीर के पंडित, कश्मीर के मजदूर, जो खास करके रोजाना काम करने वाले मजदूर, जो खास करके यूपी और बिहार से आए हुए मजदूर, उसकी चिंता योगी जी को नहीं है, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नहीं है। उसकी चिंता
भारत की जनता को है। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने आंख से आंख मिलाने का समय आ गया है। मैं मानता हूं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हमने कश्मीर के ये पलायन हो रहे कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, उनको हमने प्रोटेक्शन दे दिया है। ये प्रोटेक्शन में जीने का समय उसको है, वहां पे उनको आजादी मिलनी चाहिए कश्मीरी पंडित को, और वहां के कश्मीरी हिंदुओं को, वहां पे माइनॉरिटी में है, उनको वहां से आजादी, वहां पे उनको आजादी मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, ये कश्मीरी हिंसा कब तक रुक सकती है, ऐसा आपको कितनी उम्मीद लग रही है? मैं मानता हूं तब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक सबसे बड़ी गलती यह की है कि कश्मीर से 370 कलम हटाने का, 370 कलम हटा के उन्होंने वहां पे खुद एक दमन फैलाना शुरू कर दिया। और किसके लिए दमन फैलाना कि ये 370 कलम हटा के वहां पे अंबानी और अदानी अपनी फैक्ट्रियां डाले, वहां पे अंबानी और अदानी अपने गोडाउन बनावे, और वहां पे दूसरे लोगों को व्यापार करने के लिए मौका दिया जाए। वहां तो हिंदू माइनॉरिटी व्यापार कर ही रही है वर्षों से, आजादी से पहले और आजादी के बाद। अभी ये एक बड़ा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। 370 कश्मीर से हटा के, कलम 370 कश्मीर से हटा के, अदानी और अंबानी वहां घुस नहीं पाए थे, वहां उसको घुसाने के लिए। लेकिन अदानी और अंबानी बड़े व्यापारी है, बड़े उद्योगपति, वो वहां गए भी नहीं और वहां जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो कभी घाटे का सौदा में नहीं मानता है, हमेशा फायदे का सौदा मानता है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कश्मीर बाबत में, मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी किया, तभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या भाषण किया था रात को 8 बजे, ये नोटबंदी में काला पैसा वापस आ जाएगा। आया? नहीं आया। ये नोटबंदी में आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, कमर टूटा, डबल हो गया आतंकवादी। तो हर स्टेप पे, हर चीज में, चाहे नोटबंदी होवे, चाहे 370 कलम होवे, नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की सरकार टोटल फेल हो रही है। और इसका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भारत की जनता को भुगतने का आ रहा है। अभी मोदी जी को आंख दिखाने का जरूर नहीं है, अभी तो जनता की आंख खुलने का समय आ गया। सर जी, आप पूरी तरह से भाजपा एवं प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, तो आपकी नजरों में इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? आपको मालूम होगा कि रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन जी है, यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की है। वो दोनों को मोदी जी ने अपील किया। उन्होंने अपील ये किया कि कोई भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता है, आप आपस में बैठ के चर्चा करो, अगर उसमें मैं बीच में आने के लिए तैयार हूं, अगर समाधान चर्चा से होता है तो। ये मोदी जी का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मोदी जी जब देश से इतना दूर रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को अपील करते हैं कि समाधान करिए, युद्ध नहीं करिए, जनता को नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, तो मैं मानता हूं तब तक इसका समाधान मोदी जी ने, जो पाकिस्तान ने भारत को आह्वान किया है कि हम टेबल पे चर्चा करने के लिए बैठने को तैयार है और चर्चा में हमारा मुद्दा कश्मीर रहेगा, तो मैं मोदी जी को आह्वान करता हूं कि मोदी जी ने पाकिस्तान को आह्वान करना चाहिए कि हम चर्चा में बैठने के लिए तैयार है। चर्चा का पहला मुद्दा रहेगा आतंकवादी, पहला राउंड का मुद्दा आतंकवादी होगा, बाद में दूसरे राउंड पे अगर कश्मीर का बात करना है तो करेंगे। लेकिन मोदी जी ने आतंकवादी का मुद्दा पे पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया,
जमीनी स्ट्राइक किया, उसका रिजल्ट कुछ आया? रिजल्ट आया, एक ही आया कि मोदी जी 2019 का चुनाव जीत गए ये स्ट्राइक और वो करके, लेकिन बाकी कुछ समाधान नहीं हुआ। तो ये जो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान उसमें जो नफरत की भावना फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे मोदी जी की पार्टी को जरूर फायदा हो रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को जरूर वोट मिल रहा है। वो कौन दे रहा है वोट? भारत की जनता दे रही है वोट। उसकी आंख खुलनी बहुत जरूरी है कि ये कितना दिन चलेगा। मैं मानता हूं तब तक जल्दी से जल्दी भारत पाकिस्तान का समाधान होए और भारत की शर्तों पे समाधान होना चाहिए, और उसमें भारत की जनता को इसका जरूर फायदा मिलेगा, कश्मीर की जनता को इसका जरूर फायदा मिलेगा, कश्मीर में जो माइनॉरिटी है उसको इसका जरूर फायदा मिलेगा, और देश का संरक्षण बजट भी कम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी निगाह में, आपके विचार से क्या लगता है कि ये हिंसा कब रुकेगी? आप ये सवाल मुझे क्यों करते हैं? ये सवाल आप नरेंद्र मोदी जी को करिए, ये सवाल आप अमित शाह जी को करिए, ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करिए कि ये हिंसा कब रुकेगी, क्योंकि उनके समय में उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है। आज फेल हो गई है ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में वीपी सिंह जी के साथ में थी, तभी भी इंटेलिजेंस फेल हो गई और ऐसी हिंसा हुई। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई और फिर से हिंसा हुई। तो कश्मीर में ये जो हिंसा चालू है, पलायन माइनॉरिटी का चालू है, उसका टोटल जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनका गृह मंत्री अमित शाह जी है। आप उनसे सवाल करिए। और अभी लाल आंख दिखाने का, मोदी जी का आंख दिखाने का जमाना गया है। अभी तो जनता इसका जवाब देगी, जनता जागरूक हो जाएगी, जनता की आंख खुलनी चाहिए और ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया कि इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो उनकी जिम्मेदारी बीजेपी को उठाना है, उनकी सरकार को उठाना है, ये मैंने बताया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेंगे ये नरेंद्र मोदी जी, ये हिंसा के पीछे। ये अमित शाह जी इंदिरा जी का नाम लेंगे कि इंदिरा जी के वजह से और जवाहरलाल नेहरू जी के वजह से ये हिंसा हो रही है। इनकी आदत ये पड़ गई है, ये कभी कोई चीज अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते, ये दूसरे के कंधे पे रख देते हैं। तो नेहरू जी और इंदिरा जी का नाम लेने वाले हैं। लेकिन आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जी जितने समय पंत प्रधान रहे, इंदिरा जी जितने समय पंत प्रधान रही, राजीव गांधी जितने समय पंत प्रधान रहे, ये हालत, पलायन का हालत कश्मीर में कभी नहीं हुआ। कश्मीर में अमन और शांति रही, कांग्रेस की सरकार थी तभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, चाहे 90 में आई चाहे अभी आई, वहां पे पलायन शुरू हो जाता है। तो ये समस्या इन्होंने हल करनी चाहिए। और मैं आपके हर सवाल का जवाब में आपका इसका पहले का सवाल में भी बताया कि ये समस्या टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के साथ चर्चा करके और पहला मुद्दा आतंकवाद का उठा के चर्चा करके होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला, रशिया और यूक्रेन के बीच के लड़ाई में मोदी जी ने अपील की है। तो जब भी आप किसको अपील करते हैं तो आप अपने आप में भी वो अपील का अर्थ समझना चाहिए और अपने आप में भी वो गुण आना चाहिए। और भारत देश के लिए तो ये बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर।